वसल्लम के लाडले सहाबी, जिन्हें खुद करीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब से मांग कर लिया, हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके बारे में यहूदी बोल उठे कि अगर उमर 6 माह और कुर्रे अर्ज पर जिंदा रह जाता तो कोई भी काफिर ना बचता। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपका यौम शहादत है। इसी मुनासबत से हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी सीरत तय्यबा के वो चंद बाब और चंद पहलू जो उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हासिल किए, कोशिश करेंगे उनके बारे में कुछ ना कुछ रोशनाई हासिल कर लें। अज़ीज़ानी गिरामी कदर, सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो एक कामिल वस्फ था वो था अदल, अदालत कायम करना, अदल के जाविये को बरकरार रखना, अपना है या बेगाना है, अदलो इंसाफ के तराजू में हर शख्स को रखना, ये जनाब उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वस्फ कामिल था। सामीने ज़ी गिरामी कदर, जब भी किसी इस्लामी ममलिकत का निफाज किया जाता है, इस्लामी व नज़रियाती ममलिकत का निफाज किया जाता है, तो उसमें बहुत सारे अज़ाइम होते हैं, बहुत सारी एक चीज़ें होती हैं जिनको डेवलप किया जाता है ताकि हमारे इस्लामी मुआशरे की बका और क़याम मजबूत हो। कोई भी इस्लामी ममलिकत के अलावा भी एक ऐसा कामिल वस्फ है, एक ऐसी कामिल चीज़ है, अगर उस चीज़ का निफास ना किया जाए तो कोई भी मुल्क कामयाब नहीं होता। बिलखुसूस इस्लामी मुल्क के लिए ज़रूरी है कि अदल व इंसाफ को कायम किया जाए। अगर आज हम अपना मुआयना करें, आज हम अपनी बिखरती हुई और तार तार होती हुई इज्जत को देखें, तो उसके पीछे एक चीज़ जो नज़र आने वाली है वो ये है कि हमने अदल व इंसाफ से हाथ उठा लिया है। आज तो कानून ये है कि जिसकी लाठी उसका भैंस, जो असर व रसूख रखता है, जो मालो दौलत रखता है, जो अपनी पहुंच रखता है, वो अपने मुताबिक कवानीन को बदलने पर कादिर है। लेकिन याद रखिए, ये कौमों की तबाही का जरिया है, ये कौमों की तबाही का सबब है। आज मुल्क पाकिस्तान अगर पसमानदगी का शिकार है, अगर रेजा रेजा होने को है, अगर वो तबाही के दाने पर खड़ा है, तो इसकी एक सबसे बड़ी वजह, सबसे बड़ा सबब और सबसे बड़ा मुहारिक जो है वो अदल व इंसाफ से दूरी इख्तियार करना है। कोई भी मुल्क जब कायम किया जाता है तो उसको कायम करते वक्त अदल व इंसाफ का ख्याल रखना और उसकी हुदूद को कायम करना ये फरीज़ा अव्वल समझा जाता है। आइए अहादीस मुबारका की जानिब चलते हैं। अदल व इंसाफ के तकाज़े क्या हैं? याद रखिए, अदल व इंसाफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत से पहले भी होता था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबुव्वत से पहले भी अदल और इंसाफ किया जाता था, लेकिन उसके 3 ज़राए थे, 3 तरीक़ों से अदल किया जाता था। एक तरीका आजकल हमारे भी गांव मोहल्लों में राइज है, जिसे पंचायत कहते हैं, कि कुछ लोग इकट्ठे हुए और इज्तमाई फैसला कर दिया। एक ये सिलसिला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत से पहले था। हुजूर नबी मुकर्रम शफी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मबऊस होने से पहले एक अदल व इंसाफ कायम करने का सिलसिला था, पंज करना, यानी पंचायत करना। लोग इकट्ठे हुए तो फैसला कर दिया। एक फैसला करने का तरीका था कहानत करना, कि कुछ मजहबी लोग जो थे वो शैतानी कार्रवाइयों से, शैतानी सिलसिलों से फैसला किया करते थे, उससे आगे कोई जवाब नहीं था होता। ये भी एक तरीका था अदल व इंसाफ कायम करने का। एक तहकीम के जरिए भी अदल व इंसाफ कायम किया जाता था। 2 फरीकैन के दरमियान झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, तो एक सालिसी मुकर्रर कर लिया जाता। वो सालिसी फिर अपने ही राय के मुताबिक और अपनी जहनी इस्तेदाद के मुताबिक फैसला कर दिया करता। लेकिन ये फैसला करते वक्त कभी भी रवादारी का ख्याल ना रखा जाता था, कभी भी मसावात का ख्याल ना रखा जाता था। अगर अमीर होता तो उसकी जानिब अमीरी का फैसला होता, अगर कोई गरीब होता तो उसको रौन दिया जाता।
बिलगर्ज ये कि मसवात नहीं थी, रवादारी नहीं थी, अफू दरगुजर नहीं था। लिहाजा ये जो तीनों सिलसिले थे ये इस्लाम के मुताबिक नहीं थे, जिसका जी चाहता वो फैसला कर देता। आइए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका समात फरमाइए। प्यारे करीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रदी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं, फरमाया बेशक इंसाफ करने वाले अल्लाह के यहाँ नूर के मिंबरों पर होंगे। ये वो लोग होंगे जो अपनी राया और अहलो अयाल और जिसका उन्हें जिम्मेदार बनाया जाता है उनमें अदलो इंसाफ करते होंगे। अजीजानी गिरामी कदर, इस एक हदीस के जुमले में मैं भी शामिल हूं, आप भी शामिल हैं। मिलकत इस्लामिया का हर फर्द वाहिद इस हदीस के जुमले में शामिल है। याद रखिए, एक तो हाकिम है जो हाकिम वक्त है, जो हुकूम बाला का जिसने मनसब संभाल रखा है वो फैसले करता है। एक हाकिम घरों का भी होता है, एक हाकिम अपनी किसी कंपनी में भी होता है। याद रखना, मेरे करीम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस में मैं भी हूं, आप भी हैं। हाकिम अगर अपने घर में कोई फैसला करता है और अगर फैसला अदल और इंसाफ पर नहीं करता तो फिर अपना हाल देख ले क़यामत के दिन क्या होगा। अगर अदल और इंसाफ के साथ फैसला करता है तो फिर मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह क़यामत के दिन नूर के मिंबरों पर इनको इस्तवा फरमाएगा। बाज़ औक़ात यहाँ पर मैं बात कहने लगा हूँ, अल्लाह करे ये बात समझ में आ जाए। वालिदैन अपने बच्चों में अदल और इंसाफ नहीं करते, बराबरी का ख्याल नहीं रखते, रवादारी का ख्याल नहीं रखते, मसावात का सिलसिला कायम नहीं करते। किसी बच्चे को ज्यादा दे दिया तो किसी को थोड़ा दे दिया। मेरे करीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबी रसूल आए, अर्ज की या रसूलल्लाह अलैहि वसल्लम गवाह हो जाइए, मैं अपना फुला बाग अपने फुला बेटे को दे रहा हूँ, तोहफा दे रहा हूँ। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बाकियों को भी कुछ न कुछ दे रहे हो कि नहीं? अर्ज की या रसूलल्लाह नहीं, इसी को दे रहा हूँ। फरमाया जाओ वापस पलट जाओ, अपने बच्चों में इंसाफ कायम करो। मेरे अजीज, मेरे दोस्त, मेरे मोहतरम, मेरे मुआशरे का एक दर्द ये भी है, बाप जब खड़ा होता है तो कभी बेटों को ही सारा कुछ दे देता है, बेटियों को कुछ नहीं देता। याद रखना ये इस्लामी कावानीन के मुताबिक नहीं है। क़यामत के दिन इसका फैसला होकर रहेगा, जवाबदेही होनी है, जवाब देना पड़ेगा। और बाज़ औक़ात तो ऐसे होता है कुछ जो पास रहते हैं उनको ज्यादा दे दिया और कुछ को बिल्कुल भी ना दिया, तो याद रखना क़यामत के दिन इसके बारे में भी पूछा जाएगा। आइए हदीस की जानिब चलते हैं। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया 7 आदमी ऐसे हैं कि अल्लाह ताला उन्हें अपने अर्श के साये में जगह अता फरमाएगा। और फिर ये भी करीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुनो, फिर उस दिन अल्लाह के अर्श के साये के अलावा और कोई दूसरा साया भी नहीं होगा। फरमाया 7 लोगों को अल्लाह अपने अर्श के साये में जगह देगा। फरमाया सुनो, अल्लाह के अर्श के साये के अलावा कोई साया होगा ही नहीं। फरमाया उन 7 लोगों में से एक ऐसा होगा जो अदल इंसाफ करने वाला बादशाह भी होगा। अजीजानी गिरामी कदर, अदल इंसाफ के तकाजे को पूरा रखना और अदल इंसाफ के साथ कायम रहना यह करीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा का पहलू भी है और हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म पाक भी है। आइए सीरत रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ अक्स लेते हैं। करीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अदल इंसाफ कैसे कायम करते थे, आप मसावात का दर्स कैसे देते थे, आप बराबरी और हुकूक की अदायगी में क्या एहतमाम फरमाया करते थे। बाज़ औक़ात हमारे दरमियान अगर कोई 2-4 लोगों का फैसला आ जाए तो हम बजाय उनके दरमियान मुसालहत कायम करने के, बजाय उनकी सुलह करवाने के, बाज़ औक़ात हम ऐसी बातें कह जाते हैं और फरीक़ैन की सुलह की बजाय और नाराजगी का सबब हो जाता है, वो और नाराज हो जाते हैं और लड़ाइयाँ उभर आती हैं। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक देखिए। हजर अस्वद की तनसीब का सिलसिला था, काबतुल्लाह की दीवारें गिर गईं, जो कबाइल थे तमाम कबाइल ने मिलजुल कर एहतमाम किया।
हजर अस्वद की दीवारों को, काबतुल्लाह की दीवारों को खड़ा किया। अब काबतुल्लाह की दीवारें बिल्कुल खड़ी हो गई, कायम हो गई। अब वक्त आया कि हजर अस्वद की तनसीब की जाए, यानी हजर अस्वद को नस्ब किया जाए, उसके मकाम पर रखा जाए। अब वहां पर बाहम इख्तलाफ पैदा हो गया। कबीलों के बड़े बड़े सरदारान कहने लगे ये जो सिलसिला है निस्बत का, हजर अस्वद की तनसीब का, हजर अस्वद को नस्ब करने का, ये हम अपने जिम्मा लेंगे, हम हजर अस्वद को नस्ब करेंगे। सुबह से लेकर शाम तक लड़ाई होती रही, लेकिन मामला खत्म ना हुआ। यहां तक कि तलवारें अपनी मयानों से निकल आई और तलवारों के साए हो गए, और करीब था कि वहां पर खून बहता। आपस में बातचीत हुई, गुफ्तगू हुई, तो लोगों ने कहा कि भाई बात यहां पर खत्म करते हैं कि कल जो सबसे पहले काबतुल्लाह में तशरीफ लाएंगे, काबतुल्लाह में हाजिर होंगे, वो हमारा फैसला करेंगे। वो जैसे फैसला करेंगे वैसे ही हम उनके हुक्म को मान लेंगे। सब लोगों ने इस पर एग्री कर लिया, इस बात को तस्लीम कर लिया। तमाम कबाइल के सरदारों ने कहा आमन्ना व सदकना, हम इसको कबूल करते हैं। अब सुबह का इंतजार होना शुरू हो गया। ये वो वक्त है कि अभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत नहीं फरमाया। हुजूर करीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत से पहले की बात है। अब जब देखा लोगों ने कि सुबह सबसे पहले काली कमली वाले करीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, लोगों ने कहा वो आ गए अमीन, अमीन आ गए अमीन। यहां पर मैं बात कहने लगा हूं, अभी हुजूर ने ऐलान नबूवत नहीं फरमाया, अभी कलमा नहीं पढ़वाया लोगों को, अभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने किरदार की रोशनी को बिखेरा था, अपने किरदार के नूर को बिखेरा था। जो काफिर थे, जो अपने थे, जो बेगाने थे, वो दूर से पुकार उठते थे अमीन आ गए हैं, अमीन आ गए हैं। जब देखा कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए तो सारे लोग राजी हो गए। सब ने कहा हमें यह बंदा कबूल है। करीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में फैसला रखा गया। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत का अंदाज देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसावात का अंदाज देखिए। हुजूर ने यह नहीं कहा कुरैश वाले आगे आ जाएं, हुजूर ने नहीं कहा, हुजूर ने किसी को किसी पर फौकियत नहीं दी। मेरे करीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक कपड़ा बिछाया जाए, कपड़ा बिछा लिया गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब इस पर हजर अस्वद को रखा जाए। हजर अस्वद को रखा गया। चार कबाइल के बड़े सरदारों को हुजूर ने फरमाया अब आगे आ जाओ, आगे आ गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चादर के चार कोनों को एक एक सरदार के हाथ में दे दिया, कहा अब मिलकर ऊपर उठाओ। सब ने मिलकर ऊपर उठाया। फिर करीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से हजर अस्वद को पकड़ा और पकड़ करके खाना काबा की दीवार में नस्ब कर दिया। वो जो कबाइल थे जो इस बात पर आमादा थे कि अभी तो कत्ल हो जाएगा, गर्दनें उड़ा देंगे, करीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो हुजूर ने सारा अंदाज ही बदल दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकम्मल रूदाद ही बदल दी। फरमाया नहीं, मोहम्मद मुस्तफ़ा की तालीमात के होते हुए कोई किसी का खून नहीं बहाएगा। करीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चारों कबाइल के बड़े सरदारों को बुलाया, एक साथ मिलकर सब ने हजर अस्वद को उठाया। मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से हजर अस्वद को काबतुल्लाह की दीवार में नस्ब कर दिया। ये मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मसावात और अदल इंसाफ का एक सिलसिला था। आइए आगे चलते हैं। फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या अल्फाज हैं। बुखारी की रिवायत है, बुखारी की, बनु मखजूमा कबीले की एक औरत ने चोरी की। अब वो कबीला मालदार था, औरत भी मालदार थी। अब लोगों ने कहा कि सिलसिला जो है इस्लामी तालीमात में ये है कि जो चोरी करता है वो सारिक हो या मसरूका हो, उसका हाथ काट दिया जाए। अब लोगों ने कहा क्या होगा, हमारे कबीले की औरत का हाथ कट जाए तो लोग क्या कहेंगे। कभी कभी हमें बरादरियां लेकर बैठ जाती हैं, कभी कभी हमें जनाब ये चीजें मार जाती हैं, क्या कहेंगे लोग कि फुलां बरादरी के साहिब ने ये काम कर दिया। हम नहीं देखते कि उसने गलत किया, हम देखते हैं बरादरी को, हम देखते हैं कबीलों को, हम देखते हैं यारी का क्या कहेंगे लोग कि इतना याराना था, उसकी तरफदारी भी ना कर सका, उसको कानून के मुंह से बचा भी ना सका। सुनो मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, बुखारी पढ़ने लगा हो, जो कबीलों को देखते हैं
जो बरादरियों को देखते हैं, जो दोस्तियों को देखते हैं, जो जाकर के जालिम की हिमायत करते हैं। सुनो मेरे मुस्तफा का फरमान क्या है। मेरे करीम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उन्होंने बड़े प्यारे से अभी हजरत उसामा को भेज दिया कि जाएं जाकर के सिफारिश करें, कुछ लेना देना हो जाए और जो इस्लामी तालीमात के मुताबिक सजा है उससे हट जाए। मेरे करीम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैज़ो गज़ब में आ गए, जलाल में आ गए। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का रंग मुतगय्यर हो गया। फरमाया, सुनो लोगों, अगर यहां पर फातिमा बिनते मोहम्मद होती तो करीम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाई। करीम मुस्तफा फरमाते हैं, अल्लाह की कसम, अगर मेरी बेटी फातिमा बिनते मोहम्मद होती, वो चोरी करती, तो मैं मोहम्मद उसका हाथ भी काट देता। फिर करीम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगले जुमले बोले, ये हदीस के अगले अल्फाज हैं और इमाम बुखारी ने लिखा है। और मैं, सुनो सहाबा, तुमसे जो पहले कौमें थी वो इसीलिए तबाह हुई। अगर कोई गरीब गलत काम करता तो उसको फौरन सजा दे देते, हद नाफज कर देते। अगर कोई अमीर करता तो उसको छोड़ दिया करते, उसकी अमीरी का ख्याल रखते। मेरे मुआशरे का दर्द यह है, मेरे मुआशरे की बड़ी वजह यह है नासूरी की, कि आज अदल इंसाफ का तराजू कायम नहीं किया जाता। याद रखना, जो अदल इंसाफ के तराजू कायम करने पर कादिर हैं, अहल हैं, अल्लाह ने उनको तनसीब किया है, अल्लाह ने उनको बराजमान कर रखा है ओहदों पर। अगर वो बावजूद इसके अदल और इंसाफ की बात नहीं करते, कयामत के दिन उनका गिरेबान पकड़ा जाएगा। आओ जरा मैं सीरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाब में और लिए चलता हूं आपको। मेरे करीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज क्या है। आइए, हुलियतुल औलिया की हदीस है। मेरे करीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म दिया, अजान पढ़ो। अजान पढ़ी गई। करीम मुस्तफ़ा लजपाल आका, आका मौला हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल पर खड़े हुए। हुजूर ने नमाज पढ़ाई। नमाज पढ़ाने के बाद प्यारे आका मिंबर पर तशरीफ ले आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा इरशाद फरमाया और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे, ऐ सहाबा, मैं तुम्हें वास्ता देकर कहने लगा हूं अपने उस हक का जो मेरा हक तुम पर है। सहाबा, मैं वास्ता देकर कहता हूं तुम्हें, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का वास्ता देकर कहता हूं। सहाबा, आज खड़ा हो जाए वो शख्स जिस पर मैंने कभी जुल्म किया हो, जिस पर मैंने कभी भी जुल्म किया हो, कभी भी जुल्म किया हो जिस पर मैंने। सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की सफ़ें बंदी हैं, खामोशी तारी है, सकता तारी है। सारे सहाबा बैठे हैं, सरनगू हैं, आंखें नम हैं और सर झुके हुए हैं। देखा कि एक सहाबी रसूल हजरत उकाशा रदी अल्लाह ताला अन्हु ज़ईफुल उमर हैं, लड़खड़ाते हुए बदन के साथ खड़े हुए और खड़े होकर के लोगों को कहा, लोगों जरा रास्ता छोड़ो ना, मैं मुस्तफ़ा के पास जाना चाहता हूं। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस, यह दिल दहला देने वाली हदीस है। हजरत उकाशा रदी अल्लाह ताला अन्हु करीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐन मिंबर के सामने खड़े हैं। अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैंने लेना है अपना बदला आपसे, मैंने लेना है बदला, उकाशा ने लेना है बदला। फुलां जग में आपने बिला वजह मेरी पीठ पर छड़ी मारी थी, या रसूल अल्लाह, मैंने बदला लेना है, मैंने भी आपको छड़ी मारनी है। अल्लाहु अकबर कबीरा। सहाबा की सफ़ें हों और उन सफ़ों में अबू बकर और उमर भी हो, उस्मान भी हो, प्यारे अली भी हो, और हजरत उकाशा उठ करके खड़े होकर के कहें, या रसूल अल्लाह, मैंने लेना है जुल्म का बदला। आपने फुलां जंग में मेरी पीठ पर छड़ी मारी थी, मेरा कोई जुर्म भी नहीं था, या रसूल अल्लाह, मैंने बदला लेना है। अब सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की दाढ़ें बंद गई। कहा, उकाशा, तू लेगा बदला करीम मुस्तफा से, तूने लेना है बदला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया हजरत बिलाल हबशी को रदी अल्लाह ताला अन्हु। फरमाया, बिलाल, जाओ मेरी फातिमा के घर चले जाओ, मेरी फातिमा से जाकर कहो वो जो बारीक छड़ी पड़ी हुई है ना, वो मुस्तफ़ा मांग रहे हैं मस्जिद नबवी में। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुक्म रसूल था, निकल पड़े मस्जिद नबवी से, रो रहे हैं, आंखों में आंसू जारी हैं, सैले रवा जारी है। लोगों सुनो, ये वो मुस्तफ़ा हैं,
ये वो अल्लाह के रसूल हैं जो खुद बदला लेने के लिए, बदला देने के लिए हुजूर इरशाद फरमा रहे हैं। मेरे करीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भेजे हुए बिलाल हबशी रोते रोते हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा के घर पहुंचे। अर्ज की, ए खातूने जन्नत, आपके बाबा हसनैन करीमैन के नाना इरशाद फरमा रहे हैं, जो फुलां छड़ी पड़ी है वो छड़ी दे दो। हजरत फातिमा फरमाने लगी, बिलाल ये तो बताओ हुजूर छड़ी मंगवा क्यों रहे हैं? हजरत बिलाल रो रहे हैं, आंखों से आंसू जारी हैं और अर्ज कर रहे हैं, लगता है करीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने का वक्त आ गया है और हुजूर चाहते हैं लोगों जिस पर भी मैंने जुल्म किया है आज वो उस जुल्म का बदला ले ले। अब हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा वो भी रोने लग गई, आंखों से आंसू जारी हो गए। कहा, कौन है जो मेरे बाबा से बदला लेने वाला है? कहा, बिलाल जाना, उस मजलिस में मेरे हसन और हुसैन भी बैठे होंगे, मेरे हसन और हुसैन भी बैठे होंगे। सुनो जरा बेटी का अपने बाप से प्यार का अंदाज क्या है, मोहब्बत का पहलू क्या है। कहा, बिलाल मेरे दो शहजादे जन्नती जवानों के सरदार, जो जन्नती फूल हसन और हुसैन भी होंगे। बिलाल जाना, जाकर के उन दोनों को खड़े कर देना और कहना कि जो मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बदला लेना चाहता है वो मेरे शहजादों हसन और हुसैन से बदला ले ले। हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो छड़ी लेकर के मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आ गए। छड़ी हजरत उकाशा के हाथ में है। हजरत अबू बकर उमर खड़े हुए कहने लगे, उकाशा तूने बदला लेना है ना? ये खड़े हैं याराने मुस्तफ़ा, आओ हमारी पीठ पर जितना जी चाहता है मार लो, बदला ले लो। मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बदला ना लो। मेरे करीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों सहाबा को बिठा दिया। कहा, है अबू बकर उमर, अल्लाह तुम्हारे मर्तबे को जानता है और अल्लाह जानता है तुम्हारी नीयत क्या है, लिहाजा बैठ जाओ। हजरत अली पाक शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए। कहा, ए उकाशा, ये अली का सीना है, जितना जी चाहता है मार लो, बदला ले लो, लेकिन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ ना कहो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, है अली बैठ जाओ, बैठ जाओ तुम भी, अल्लाह तुम्हारी नीयत को भी जानता है, तुम्हारे मर्तबे को भी जानता है। अब खड़े हुए दो जन्नती सरदार, दो जन्नती फूल, हजरत हसन और हजरत हुसैन खड़े हुए। कहा कि ये हमारे नाना हैं, नसब बड़ा करीब है और हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतशाबे हैं। उकाशा जितना जी चाहता है, ये नवासों की पीठ है, जितना जी चाहता है बदला ले लो, लेकिन नाना को कुछ ना कहो। मेरे करीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों शहजादों को भी बिठा दिया और कहा, उकाशा आ जाओ, ले लो बदला। अब सुनो मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, वो नबी रसूल, वो नबी हाशमी, जो सरदारुल अंबिया भी हैं, जो खातमुन नबीयीन भी हैं, और खुद मिंबर पर खड़े होकर के हुजूर कहते हैं, जिस पर मैंने जुल्म किया वो आकर मुझसे बदला ले ले। अब हजरत उकाशा बड़े आगे करीब हुए। करीब होकर के हजरत उकाशा ने कहा, या रसूलल्लाह इद्दा नहीं, जो तुसी मैनू मारिया सी ना ते मेरी कमीज, मेरी कमर तो तां सी। हुजूर जब आपने मुझे मारा था तो मेरी कमीज कमर से उठी हुई थी। या रसूलल्लाह बदला मैंने ऐसे लेना है, आप भी जरा अपनी कमीज उठाइए। सहाबा की दाढ़ें बंध गई, सहाबा रोने लग गए। हजरत उकाशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में छड़ी है। मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कमर आगे की, कमर से कपड़ा भी हटा लिया। अब सुनिए वो दर्द की बात, वो मोहब्बत की दास्तान। हजरत उकाशा ने जोर से करीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ लिया, जोर से पकड़ लिया हुजूर की कमर को और मोहरे नबुव्वत को बोसा दिया, रोने लगे। अर्ज की, फिदा का उम्मी वाबी या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह, उकाशा के माँ बाप नस्लें आप पर कुर्बान हो जाए। उकाशा कौन होता है आपसे बदला लेने वाला? या रसूलल्लाह, मैं तो इस बरकत के लिए चाहता था, आप कमर से पर्दा हटाएं, मैं मोहरे नबुव्वत को चूम लूं, मेरी बख्शिश का जरिया बन जाए। अब सुनो हदीस के अगले अल्फाज। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब उकाशा को अपने सीने से लगाया और कहा, ए उकाशा, अल्लाह ने तुझ पर जन्नत को वाजिब करार दे दिया है। और हदीस के अल्फाज हैं, फरमाया, सहाबा
अगर तुम मेरा जन्नती रफीक देखना चाहते हो तो मेरे बूढ़े हजरत उकाशा को देख लो, ये मेरा जन्नती रफीक है। और फिर सहाबा खड़े हुए, हजरत उकाशा रदी अल्लाह तआला अन्हु के माथे पर बोसा देते गए और मुबारकबाद देते गए। मेरे करीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदलो इंसाफ का पैमाना ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर भी बैठते हैं और फरमाते हैं, आओ सहाबा, जिस पर भी जुल्म किया वो मुझसे बदला ले लो। आज अगर हम अपने अंदर देख लें, आज अगर हम अपने मामूलात में गौर व फिक्र कर लें, तो क्या हम भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में सच्चे हैं? क्या हमारा भी मयार ये है कि हमसे जब कभी जाने अनजाने में जुल्म हो जाए, क्या कभी हमें भी नदामत होती है? अगर तो बात यह है, फिर मुबारक हो, तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक पर हो, फिर मुबारक हो मौलवी साहब आपको, आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में पूरे हैं। अगर बात इसके खिलाफ है, जुल्म भी करें और फिर उस पर डट जाएं और फिर ये भी कहें कि जो होता है कर लो, देख लूंगा मैं तुम्हें, तो फिर बरखिलाफ मोहब्बत के है, बरखिलाफ प्यार के है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बरखिलाफ है और ये मोहब्बत का मयार नहीं है, ये झूठा दावा है मोहब्बत का। आइए सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु की बात करते हैं। जनाब उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत है। और क्या अंदाज है आपका कि बैतुल मक़दस की फतह हुई और आप बैतुल मक़दस का आगाज करने के लिए जा रहे हैं, मदीना से निकले हैं, एक ऊंट आपके पास है और साजो सामान क्या है, 2 थैले हैं, एक में जौ है और एक में चंद खजूरें हैं और एक मशकीज़ा पानी का है। एक ऊंट है, एक काले रंग का गुलाम है। अब हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु अपने उस गुलाम से कहने लगे कि आधे रास्ते पर तुम बैठोगे, मैं मुहार पकड़ूंगा ऊंट की, आधे रास्ते पर तुम जानवर पर बैठोगे, मैं मुहार पकड़ूंगा, आधे रास्ते मैं जानवर पर बैठूंगा, तुम मुहार पकड़ोगे, फिर एक रास्ता ऐसा होगा, दरमियानी रास्ता, जिसमें तुम भी पैदल चलोगे, मैं भी पैदल चलूंगा, जानवर पर भी जुल्म ना हो। अब ये आगाज हो गया। हजरत उमर बैठे सबसे पहले, गुलाम ने नुकेल पकड़ी, मुहार पकड़ी और चल दिए। दरमियानी रास्ते में आए, दोनों उतर गए। अब मुहार पकड़ कर चल रहे हैं, जानवर पर भी जुल्म नहीं करते हुजूर के आशिक। इंसानों पर जुल्म करना तो दूर की बात, जो मेरे करीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन हैं, हुजूर से फैज़ इत्तबास लेने वाले हैं, वो तो जानवरों पर भी जुल्म नहीं करते। अब आखिरी मरहला है सफर का, अब बारी है गुलाम की कि वो सवारी पर सवार होगा और आका मुहार पकड़ के चलेगा। अब गुलाम हाथ जोड़कर कहता है, या अमीरुल मोमिनीन, मैंने हक माफ किया। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, लोग आए हैं बैतुल मक़दस का आगाज करने, इफ्तिताह करने, और आका जो है वो मुहार पकड़ के चल रहा है और गुलाम सवारी पर सवार है। हजरत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे मेरे करीम मुस्तफ़ा का दर्स ये नहीं है। हुजूर हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने गुलाम को सवारी पर बिठाया, मुहार पकड़ ली और चल रहे हैं। दूर से जब देखा लोगों ने कि काला हबशी जो है वो सवारी पर सवार है, उन्होंने ऐलाने बगावत कर दिया, कहा हम नहीं देंगे बैतुल मक़दस की चाबी, ये काला हबशी जो है ये अमीर है इनका। तो फिर साद बिन अबी वक़ास रदी अल्लाह तआला अन्हु आगे बढ़े और आगे बढ़ करके कहा, लोगों सुनो, ये मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत याफ्ता सहाबा हैं। असल में हमारे अमीर वो नहीं है जो सवारी पर सवार है, हमारे अमीर तो वो हैं जिन्होंने ऊंट की मुहार पकड़ रखी है। फिर खोल दिया गया बैतुल मक़दस का दरवाजा, फिर जनाबे हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु का इस्तकबाल किया गया। शाही अमीर हैं, शाही अमीर। और क्या आपकी सल्तनत है और आपका लिबास क्या है? तहबंद सादा सा बांधा हुआ है, सादा सा तहबंद है और टाट का
लिबास ज़ेबे तन फरमाया हुआ है, कमीज पहनी हुई है, वो भी फटी हुई है, पैबंद लगे हुए हैं, लेकिन बैतुल मक़दस का दरवाजा खोल करके नारों की गूंज में हजरत उमर का इस्तकबाल किया गया। पता चला इज्जत व वकार कुर्सियों पर विराजमान होकर के नहीं होती, इज्जत व वकार ने उम्दा लिबास पहनकर नहीं होती, इज्जत व वकार मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामल मोहब्बत में होती है। और मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का दर्स ये है कि मसावात कायम किया जाए, अदलो इंसाफ कायम किया जाए। अगर मेरे मुल्क पाकिस्तान के हुक्मरान चाहते हैं कि मुल्क पाकिस्तान बका की तरफ बढ़े, मुल्क पाकिस्तान के मामला बेहतरी की जानिब चलें, तो आज सारा कुछ छोड़ छाड़ कर फरंगी आजमाइशें छोड़ दीजिए, फरंगी कवानीन छोड़ दीजिए, मोहम्मद अरबी के गुलामों के कवानीन अपना लीजिए, फिर देखिए मुल्क पाकिस्तान कैसे अमन का गहवारा बनता है, जहां पर अदल इंसाफ कायम किया जाए, अमीरों के हकूक उनको दिए जाएं, गरीबों के हकूक उनको दिए जाएं, अदलो इंसाफ और मसावात का दर्स हो। यह ना हो कि कोई गरीब देख करके उसको बड़े बाजार में तजलील कर दी जाए, उसको निशाना बना लिया जाए, और कोई अमीर हो तो उसको छोड़ दिया जाए। मैं अपने मुल्क पाकिस्तान के क्या हालात बताऊं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो गर्दिश कर रही है, एक साहिबे दाढ़ी शख्स है और उसका गिरेबान पकड़ा हुआ है एक साहिब ने। ये मैं अपने मुल्क की प्यास, मुफलसी और भूख की आपको दास्तान बताने लगा हूं। कभी निकला करो यार, कभी निकला करो अपने दामन को खोल कर, कभी देखा करो उन लोगों को जो फुटपाथ पर आधे लिबास में रात को सोए हुए होते हैं, जिनको मच्छर के काटने का ना गम है, ना बिजली के जाने का गम है, जिनको ना आंधी का गम है, ना तूफान का गम है, न जिनको जनाब सर्द हवा और गर्म हवाओं का गम है। कभी निकला करो, कभी देखा करो मजदूरों को। वीडियो में एक शख्स ने एक शख्स का गिरेबान पकड़ रखा है, वो लग रहा है कि वो साहिब जो है वो बेचारा कोई जुल्म नहीं है, उसका कोई जुर्म नहीं किया उसने, और वो गिरेबान पकड़ के एक साहिब दावा कर रहा है कि साहिब ने मेरा बटुआ चुरा लिया है, इसकी तलाशी ली जाए। और वो साहिब जिसका गिरेबान पकड़ा हुआ है उसने जोर से अपनी जेब को पकड़ा हुआ, तलाशी नहीं दे रहा, और कसमें खा रहा है, अल्लाह की कसमें खा रहा है, कसमें खा खा के कह रहा है कि मैंने चोरी नहीं की, मेरे पास इसका बटुआ नहीं है, अल्लाह की कसमें खा रहा है, रो रहा है, कह रहा है कि मैं तलाशी नहीं दूंगा। लोगों ने कहा अगर तू तेरा जुर्म नहीं है, अगर तू मुजरिम नहीं है तो तलाशी दे दे, क्या होता है तेरा। अब देखिए जरा, हम इस मिल्लत इस्लामिया में जी रहे हैं, अब बड़े जोर के साथ, बड़ी जबरदस्ती के साथ उसका हाथ छुड़ाया गया और उसकी जेब की तलाशी निकली गई, तो उसकी जेब से 2 टुकड़े रोटियों के निकले और वो रो रहा था, कह रहा खुदा की कसम मैंने इसकी कोई चीज नहीं चुराई, मैंने फकत ये रोटी के टुकड़े उठाए हैं, मेरे बच्चे घर में भूखे पड़े हैं, मैं जाकर के उनको खिलाना चाहता हूं। हम इस मुल्क में जी रहे हैं जहां पर मुफलिसी की दास्तान ये है, और ऐसे लोग भी हैं जो लाखों का खाना अपने कुत्तों बिल्लियों को खिला देते हैं, और उनको क्या पता कि जमाने के मुफलिस लोगों की दास्तान क्या है। मेरे अजीज, मेरे दोस्त, मेरे मोहतरम, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, आज की गुफ्तगू खत्म हुई, आज की तकरीर खत्म हुई। अगर हम चाहते हैं हम अमन वाला मुआशरा कायम करें तो हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से जुड़ना होगा, सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन से समीम कल्ब से मोहब्बत करना होगी। अल्लाह की बारगाह में सब मिलकर दुआ करते हैं, इलाही हमें सही इश्क़ मुस्तफ़ा अता फरमा, हुजूर की सीरत को पढ़ना, पढ़कर समझना और समझ कर अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन बिजाही तौहा।